नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कर्क राशि के लिए अतिचारी गोचर को लेकर है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही बृहस्पति है। आपके भाग्य का दारमदार या पूरा का पूरा अगला जो समय है वो बृहस्पति पर निर्भर है। बहुत लोग ये कहते हैं पिछले साल तो आप ये बोल रहे थे और इस साल ये बोल रहे हो, तो लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनता मैं किसी बात को, क्योंकि मुझे अपने तथ्यों पर भरोसा है। और मुख्य बात यह है कि ग्रह बदलते रहते हैं, हमारे रिमोट से कभी नहीं चलते। वो लोग हमेशा अंधेरे में रहेंगे जब तक जिएंगे जिनको ग्रहों की फितरत या हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। हम आपको सही मार्ग, सही तरीका, सही विश्लेषण, सही तरीका बताने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पति ग्रह ये गज केसरी योग भी दिखा रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ इस बृहस्पति की बात करते हैं जो परिवर्तन होगा। साथ ही साथ एक नया विषय समझिए, इस समय को समझिए 2025 से 2033 तक, 33 तक ये जो कंडीशन बनी हुई है बृहस्पति की यहाँ है फिलहाल, तो इस साल पूरे साल अतिचारी स्थिति में है तथा फॉरवर्ड मोशन में भी होंगे और फिर वक्री होकर के यहाँ आएंगे। ये कंडीशन और ये स्थिति, ये पोजीशन अगले 8 वर्ष तक, 8 इयर्स ये कंडीशन रहेगी। तथा ये बृहस्पति 12 वर्ष पहले भी अतिचारी हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार ही इस तरह की घटनाएं हो रही है। और साथ ही साथ ये बृहस्पति अतिचारी जब जब हुआ है सृष्टि में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी हुआ है और महाभारत काल में भी अतिचारी होने के समाचार मिलते हैं। आप इस बात को समझिए, ये बात समझनी होगी कि बृहस्पति जब अतिचारी होता है और कर्क राशि के लिए होता है तो यहाँ मायने बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि आपके बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके छठे स्थान के स्वामी हैं। साहस पराक्रम के साथ साथ आपके ऋण रोग शत्रु मामा, आपके झगड़े झंझट परेशानी के साथ साथ कंपटीशन स्थान भी यह है आपका। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता भी इस भाव से देखी जाती है। आप कितनी भीड़ को चीर करके आगे बढ़ेंगे ये बात का पता इसी से चलता है। और यही आपके इस साहसिक कहो या दुस्साहस कहो, ये भाव तय करता है। इस भाव का और इस भाव का स्वामी ये आपके जीवन यात्रा को, आपकी यात्रा कैसी प्रशस्त होगी, आपकी उन्नति का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, ये भाव तय करता है। तथा इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर आएगी, ये शत्रु राशि है। लेकिन कर्क राशि को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? देखिए, इस भाव का स्वामी यहां चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब जब कर्क के लिए द्वादश भाव में यहां पर इनका सुशोभित होना या यहां पर निवास करना इतने दिन तक और अतिचारी होने की स्पीड को ग्रहण करके रखना अपने गले में, इस प्रकार का हार, इस प्रकार का एक अलंकरण लिए हुए हैं, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, कि मुझे एक ओलंपिक की दौड़ में शामिल होना है। ये बृहस्पति का बिहेवियर है, स्वभाव है। देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात की गणना को बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो स्पीड है किसी को नहीं पता कितनी स्पीड है बृहस्पति की। और 355 दिन की यात्रा को ये 155 दिन में तय करते हैं खगोलीय वैज्ञानिक। इस बात पर नजर लगाए हुए, जैसे कि पत्रकार किसी खबर को कि आप नजर बनाए रखें इस चीज पर, इसी प्रकार बृहस्पति की जो स्पीड है
ये अतिचारी स्पीड आप गणना कर लीजिए, जब 14 मई से 17 अक्टूबर तक जो स्पीड से आंधी और तूफान की स्पीड से जब बृहस्पति तेजी से जाएंगे, तो ये बृहस्पति का भाग्य, कर्क राशि का जो भाग्य भाव है, इसको उतनी ही स्पीड से भाग्य उदय भी करेंगे। आपकी जो साहसिक स्थिति है, कार्य करने की जो क्षमता है, कैलिबर, आपकी एफिशिएंसी, वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क, बिकॉज भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश भाव में अतिचारी स्पीड में है। तो अब बहुत से लोग ये हिसाब नहीं लगा पा रहे कि ये कर्क राशि के लिए अच्छा माने या खराब। तो अच्छा ही मानना होगा, क्योंकि ये बृहस्पति आपके भाग्य से सब कुछ देगा और इसका सीधा सीधा संबंध, कुछ लोग एक ही ग्रह की गणना करते रहते हैं, नहीं, 9 के 9 ग्रहों का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है। जब भी तो हम देखते हैं कि काल सर्प दोष के साथ कभी राहु की गणना, कभी षडाष्टक दोष, तो इस बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर होगी। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते कि हम इसको हाशिए पर रखें, अलग छोड़ दें, नहीं। बृहस्पति की राशि में बैठे हुए शनि, ये यहाँ से इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कर्क के लिए लाभ भाव है शनि का, ये मित्र राशि है, ये शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। तो कर्क को ये पहचानना और मानना पड़ेगा कि आपकी आमदनी की जो स्थिति है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, इसका स्वामी भी तय करता है। इसका स्वामी यहां भी आएगा, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। तो ये शुक्रदेव अलग अलग पोजीशन में 27-28 दिन के लिए, कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी अस्त पोजीशन में भी होंगे। लेकिन आनंद तो आपको जब आएगा जब इस बृहस्पति का सीधा सीधा सरोकार उच्च राशि में, यानी कि जितनी त्वरित गति से ये होंगे और इनके अंदर जिज्ञासा, अभिलाषा, उच्चाकांक्षी होना और कर्क पर तेजी से जाने की चाह होगी, ये राह इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये उच्च राशि है। धार्मिक यात्राएं कराता है ये कर्क राशि को। धर्म का प्रचार प्रसार या धार्मिक स्थानों पर जाकर के मनुष्य अपने आप को धन्य समझता है और वहां जाकर के भंडारा करता है, दान भी देता है, क्योंकि ये दान का प्रतीक भी है बृहस्पति। ये धर्म का प्रतीक, धर्म स्थान है। 12वें चला गया, धर्म पर खर्चा, विदेश यात्राएं, और जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, ये कर्क राशि वाले इस पूरे वर्ष बड़े बड़े ज्योतिषियों से परामर्श करते रहेंगे, क्योंकि ये परामर्श है, मंत्रणा है, ये मंत्रणा है। और इसकी जो दृष्टि यहाँ भी है, इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है, सुख देने वाला भी है। इसकी दृष्टि आपके मृत्यु स्थान पर बैठे हुए राहु पर भी है। इसलिए आपको बचाने के लिए पता नहीं कितने लोग आपके मार्ग में गड्ढे खोद रहे हैं, लेकिन उन गड्ढों को भरने का काम या उन गड्ढों से बचाने का काम बृहस्पति करता है। अचानक ही आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, अचानक दिमाग में आया थोड़ा पानी पी लेते हैं या थोड़ा चाय पी लेते हैं, या बाथरूम के लिए किसी पेट्रोल पंप या ढाबे पर रुक जाते हैं, तो उतनी देर के लिए आपको प्रेरणा दी है बृहस्पति ने कि रुक जाओ, आगे खतरा है, तो वो ग्रह आपको बचा लेता है। यही है अच्छी बुद्धि, अच्छा परामर्श, अच्छा ज्ञान। और बृहस्पति जब किसी को बचाता है तो इन प्रकार के रास्ते खोल देता है, और अचानक मनुष्य को किसी भी धार्मिक स्थान पर रुक करके ऐसा हाथ जोड़ करके आनंद प्राप्त होता है। इतनी देर वहां लगती है जितनी देर में आगे जाकर के कोई घटना होगी, उससे बचाव के लिए भगवान आपको वहां पर भेज देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।